अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन मसाला कलेजी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको बनाएं, नाश्ते में आप इसको बच्चों को दें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। या आप इसको दिन के खाने में भी बनाएं तो बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो सबसे पहले मैंने पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया है। उसके अंदर मैंने ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने कट कर लिया था। प्याज का यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मैं इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ पर भी मेरे पास एक मीडियम साइज़ का था, जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। आप चाहें तो कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर थोड़ा टाइम लेते हैं सॉफ़्ट होने में, तो इसलिए मैंने इसको मैश करके ऐड किया ताकि ये जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से मसाले की भुनाई करूँगी, तो ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा है स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए और जो एक कच्चापन है मसाले का वो रिमूव हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरा मसाला है वो अच्छे से कुक हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं ये तमाम प्रोसेस कर रही हूँ ताकि जो मेरा मसाला है वो अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाए और भुन जाए। और यहाँ पर तकरीबन जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कलेजी। कलेजी मेरे पास यहाँ पर थी 1 पाव के करीब। मैंने यहाँ पर कलेजी ले ली थी, उसको वॉश करके अच्छे से मैंने उसको रख दिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसको मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, उससे जो ये है कलेजी की स्मेल वो ख़त्म हो जाएगी। एक स्मेल होती है कलेजी की जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मसाले के साथ मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके अच्छे से कुक करूँगी ताकि जो है कलेजी का कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए और जो एक इसकी एक्स्ट्रा रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कुक कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मसाला जात। तो ये देखें यहाँ पर कलेजी तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुकी है और जो इसकी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पर प्रॉपर इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे तो उसके साथ जो इसकी एक्स्ट्रा स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकती हैं, जितनी क्वांटिटी आपको नमक की पसंद हो। और यहाँ पर सुर्ख मिर्च पिसी हुई मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, इसकी भी मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, इसको मैंने हाथ से ही ऐड कर लिया। इससे जो है वो खानों की खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पर तमाम मसालों को ऐड कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से कुक करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर जो मसाला है मेरा वो भुन चुका है अच्छे से, उसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। मज़ीद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दूँगी। फ्लेम को जो है मैं कर दूँगी मीडियम, और यहाँ पर दही ऐड कर लेने के बाद भी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और जो दही का एक खट्टापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बन जाए। तो यहाँ पर इसको मैं अगेन कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। यहाँ पर हम इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका जो मसाला है उसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर लेजी मसाला बनाने लगी हूँ। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च, जो सब्ज़ मिर्च जो जिसको मैंने काट लिया था, 2 से 3 थी मेरे पास, वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। और फिर अगेन मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो इसका पानी है, मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल मसाला मसाला इसका चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर इसका जो मसाला है वो बिल्कुल मेरे पास रह चुका है। जो इसका एक्स्ट्रा पानी था सारा कुछ वो रिमूव हो चुका है। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। फ्रेश सब्ज़ धनिया है यहाँ पर मेरे पास, उसकी कटिंग करके मैंने उसको ऐड कर लिया। और ये देखिए मेरा जो मज़ेदार सा सालन है वो रेडी है। आप चाहें तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।